तो प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप सभी खैरियत व आफियत से ही होंगे। तो फाइनली आज हम बात करने वाले हैं 10 क्लास मॉडल पेपर और गेस्ट पेपर से सभी VBI टॉप मोस्ट ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करेंगे। ठीक है, हाँ, यानी कि इस साल जो बिहार बोर्ड 2024 के एनुअल एग्जाम में जो सब क्वेश्चन पूछेगा वैसे भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आज, बिल्कुल हूबहू। ठीक है, हाँ, बिहार बोर्ड द्वारा जारी पेपर, बस इसी से ही क्वेश्चन रहेगा। तो आज की इस क्लास में हम सब 10 क्लास मॉडल पेपर और गेस्ट पेपर से चैप्टर नंबर 23, 24, 25, 26 से सभी VBI टॉप मोस्ट ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करेंगे। ठीक है, हाँ, तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो आप सब वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा। जो न्यू स्टूडेंट अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके क्लास में जुड़ जाइएगा। ठीक है, कि जब भी मैं अगर इसी तरह से वीडियो अपलोड करूं तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो प्यारे स्टूडेंट, यह चैप्टर नंबर 23 है। ठीक है, मसनवी। अब हम सब मसनवी में आ गए। ठीक है, ज़हर इश्क, यह इक़्तिबास है जिसके मुसन्निफ यार के रचनाकार लेटर कौन है? शौक लखनवी। ठीक, देखिए सब क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये VBI क्वेश्चन है। ठीक है, बस बिहार बोर्ड 2024 के एनुअल एग्जाम में फरवरी महीना में बस यही सब क्वेश्चन आएगा, 100% यही क्वेश्चन आएगा। ठीक है, हाँ, मार्जू सवालात, यानी कि मार्जू सवालात होता है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। सवाल नंबर 1 को देखते हैं। सवाल नंबर 1 है, मिर्जा शौक लखनवी का खानदानी पेशा क्या था? तो प्यारे स्टूडेंट, मिर्जा शौक लखनवी का खानदानी जो पेशा था उसे खानदानी पेशा क्या था? जिस स्टूडेंट को अगर आंसर मालूम हो तो जल्दी से बताइएगा, नहीं तो फिर हम तो आप सभी को बता ही रहे हैं। मिर्जा शौक लखनवी का खानदानी पेशा क्या था? ठीक है, तो मिर्जा शौक लखनवी का खानदानी पेशा जो था तबाबत का था। ठीक, हाँ, तो सवाल नंबर 1 का ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 2 को देखते हैं। सवाल नंबर 2 है, मिर्जा शौक का इंतकाल कब हुआ? तो प्यारे स्टूडेंट, मिर्जा शौक का इंतकाल कब हुआ था? ठीक है, तो मिर्जा शौक का इंतकाल जो हुआ था 1871 ईस्वी में हुआ था। ठीक, तो सवाल नंबर 2 का ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 3 को। सवाल नंबर 3 है, वाजिद अली शाह के दरबार में शौक किस ओहदे पर फायज हुए? ठीक है, तो वाजिद अली शाह के दरबार में शौक किस ओहदे पर फायज हुए थे? ठीक है, हाँ, यानी कि वो है शाही मालिज ओहदे पर फायज हुए थे। ठीक है, हाँ, तो सवाल नंबर 3 का ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे स्टूडेंट, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये VBI क्वेश्चन है, बिहार बोर्ड द्वारा जारी पेपर है, बस इसी से क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन इसी से हूबहू रहेगा। 100% 100 नंबर का क्वेश्चन बिल्कुल इसी से ही रहेगा। ठीक है, हाँ, सवाल नंबर 4 है, शौक कहाँ पैदा हुए? तो प्यारे स्टूडेंट, शौक कहाँ पैदा हुए थे? ए में लखनऊ, बी में पटना, सी में आगरा, डी में हैदराबाद। ठीक है, तो शौक लखनवी कहाँ पैदा हुए थे? ठीक है, शौक लखनवी लखनऊ में पैदा हुए थे। ठीक है, तो सवाल नंबर 4 का ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 5 को। सवाल नंबर 5 है, मिर्जा शौक का असल नाम क्या था? तो प्यारे स्टूडेंट, देख क्वेश्चन पूछा हुआ, हर साल रिपीट होते ही आ रहा है, बस इस साल बिहार बोर्ड 2024 के एग्जाम में इसी से ही क्वेश्चन आएगा। ठीक है, हाँ, सवाल नंबर 5 है कि मिर्जा शौक का असल नाम क्या था? तो प्यारे स्टूडेंट, मिर्जा शौक का जो असल नाम था उसका असल नाम तस्दीक हुसैन खान था। ठीक है, हाँ, तो सवाल नंबर 5 का ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 6 को। सवाल नंबर 6 है, ज़ेर निसाब ज़हर इश्क किस सनफ शायरी से ताल्लुक़ रखती है? ठीक है, हाँ, तो ज़ेर निसाब ज़हर इश्क किस सनफ शायरी से ताल्लुक़ रखती है? ठीक है, हाँ, ए मह मरसिया, बी मह गज़ल, सी मह कसीदा और डी मह मसनवी। ठीक है, ज़ेर निसाब ज़ेर इश्क ताल्लुक़ जो रखती है किससे? यानी कि मसनवी से ताल्लुक़ रखती है। ठीक है, हाँ, तो सवाल नंबर 6 का ऑप्शन नंबर डी परफेक्ट आंसर हो जाएगा।
अब देखते हैं सवाल नंबर 7 को। सवाल नंबर 7 है उर्दू की पहली मसनवी का नाम बताएं। ठीक है, तो प्यारे स्टूडेंट उर्दू की जो पहली मसनवी है कौन है? ठीक है, हाँ, उर्दू के, हाँ, कदम राम पदम राव। ठीक है, सवाल नंबर 7 का ऑप्शन नंबर डी परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाँ। सवाल नंबर 8 है मसनवी ज़हर इश्क किसने लिखी है? तो प्यारे स्टूडेंट मसनवी ज़हर इश्क किसने लिखी है? ठीक है, तो मसनवी ज़हर इश्क जो लिखी है किसने लिखी है? ठीक, हाँ, यानी कि मसनवी ज़हर इश्क शौक लखनवी ने लिखी है। ठीक, तो सवाल नंबर 8 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 9 को देखते हैं। सवाल नंबर 9 है किसी की तारीख में जो नज़्म कही जाती है उसे क्या कहते हैं? तो किसी की तारीख में जो नज़्म कही जाती है उसे क्या कहते हैं? देखो क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, ए में है मरसिया, बी में है कसीदा, सी में है मसनवी और डी में है रबाई। तारीख में जो नज़्म कही जाती है उसे क्या कहते हैं? ठीक है, हाँ, यानी कि किसी की तारीख में जो नज़्म पढ़ी जाती है उसे कहते हैं क्या? कसीदा। ठीक है, हाँ, तो सवाल नंबर 9 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 10 को। सवाल नंबर 10 है दर्ज झेल में कौन मसनवी निगार नहीं है? तो प्यारे स्टूडेंट दर्ज झेल में कौन मसनवी निगार नहीं है? ठीक, हाँ, तो ए में है शौक लखनवी, बी में है मीर हसन, सी में है अहमद फराज और डी में है मीर हसन। ठीक है, तो हाँ, दर्ज झेल में कौन मसनवी निगार नहीं है? तो प्यारे स्टूडेंट कौन नहीं है? क्योंकि यहाँ से दो नंबर का भी सब्जेक्ट क्वेश्चन सोल्व हो रहा है। और पूछे कि दर्ज झेल में दो मसनवी का नाम लिखा है तो आपसे भी लिख देना है कि शौक लखनवी मीर हुसैन। ठीक है, तो प्यारे स्टूडेंट दर्ज झेल में कौन मसनवी निगार नहीं है? यानी कि अहमद फराज मसनवी निगार नहीं है। ठीक है, तो सवाल नंबर 10 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 11 को। सवाल नंबर 11 है मिर्ज़ा शौक की मसनवी का नाम बताएं। तो प्यारे स्टूडेंट मिर्ज़ा शौक की मसनवी का नाम क्या है? ठीक है, हाँ, यानी कि मिर्ज़ा शौक लखनवी का नाम है करीबी इश्क। ठीक, तो सवाल नंबर 11 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 12 को। सवाल नंबर 12 है दर्ज झेल में मसनवी निगार कौन है? तो प्यारे स्टूडेंट दर्ज झेल में मसनवी निगार कौन है? ए में है गालिब, बी में है मीर तकी मीर, सी में है शौक लखनवी, डी में है, ठीक है, मीर उन्नीस। तो प्यारे स्टूडेंट यानी कि दर्ज झेल में मसनवी निगार कौन है? तो कौन है? शौक लखनवी है। ठीक, तो सवाल नंबर 12 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 13 को। सवाल नंबर 13 है शौक लखनवी की सन पैदाइश क्या है? तो प्यारे स्टूडेंट शौक लखनवी की जो सन पैदाइश है उसकी सन पैदाइश क्या है? ठीक है, हाँ, तो शौक लखनवी की सन पैदाइश 1783 ईस्वी है। ठीक है, ये कहाँ पैदा हुए थे? लखनऊ में पैदा हुए हैं। ठीक है, हाँ, तो सवाल नंबर 13 का ऑप्शन नंबर डी परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं तवील सवालात, यानी कि ये क्वेश्चन 8 क्वेश्चन पूछेगा तो आप सभी को उसमें से 4 ही का जवाब देना है। ठीक है, हाँ, तो ये VBI क्वेश्चन है। ठीक है, हाँ, ये VBI क्वेश्चन है। तो इस साल भी आप सभी का उर्दू में प्लस 95 नंबर जरूर आएगा, टेंशन मत लो, बिल्कुल टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो न्यू स्टूडेंट अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर क्लास में जुड़ जाइएगा। ठीक है, तवील सवालात, यानी कि ये क्वेश्चन 5 नंबर का पूछेगा। ठीक है, बिहार बोर्ड एग्जाम में। तो तवील सवालात सवाल नंबर 1 में है कि मसनवी ज़ैर इश्क का खुलासा लिखिए। तो आप सभी को बिल्कुल हुबहू इसी तरह से ही छाप देना है। ठीक है, हाँ, सवाल नंबर 1 में है हमारे निसाब में शामिल मसनवी आगाज दास्तान के शायर मिर्ज़ा शौक लखनवी हैं। ठीक है, यह शायर की इश्किया मसनवी हैं जो मौसूफ़ की मशहूर ये मसनवी है। ज़ेर इश्क का इक़्तिबास है। इस इक़्तिबास में शायर ने एक सौदागर की लड़की का किस्सा बयान किया है जो शायर के पड़ोस में रहती थी। वह लड़की पड़ोस, ठीक है, कि एक अमीर सौदागर की बेटी थी। इस मसनवी में शायर ने उस लड़की को मौजू बनाकर उसकी ज़ाहिरी, ठीक है, बस इसी तरह से ये छाप देना है। चैप्टर नंबर 24 को देखते हैं।
चैप्टर नंबर 24 है मसनवी गुलजार नसीम। अभी हम सब मसनवी के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। हाँ, मसनवी गुलजार नसीम इक़्तबास यानी कि मुसन्निफ़ कौन है? दिया शंकर नसीम, ठीक। मुसन्निफ़ या लेटर कौन है? दिया शंकर नसीम। तो चैप्टर नंबर 24 का सवाल नंबर 1 है, क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। शायरी में नसीम किसके शागिर्द थे? तो प्यारे स्टूडेंट, शायरी में नसीम किसके शागिर्द थे? ठीक है। हाँ, तो शायरी में नसीम जो शागिर्द थे तो किसके शागिर्द थे? आतिश के शागिर्द थे, ठीक। तो सवाल नंबर 1 का ऑप्शन में डी हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 2 को। सवाल नंबर 2 है नसीम का इंतकाल कब हुआ? तो प्यारे स्टूडेंट, नसीम का जो इंतकाल हुआ था उसका इंतकाल कब हुआ था? ए में है 1843 ईस्वी, बी में है 1845 ईस्वी, सी में है 1846 ईस्वी और डी में है 1847 ईस्वी। तो हाँ, नसीम का जो इंतकाल हुआ था उसका इंतकाल 1845 ईस्वी में हुआ था, ठीक। तो सवाल नंबर 2 का ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 3 को देखते हैं। सवाल नंबर 3 है नसीम की मसनवी का नाम क्या है? तो प्यारे स्टूडेंट, नसीम के जो मसनवी का जो नाम है उसकी मसनवी का क्या नाम है? हाँ, उसकी मसनवी का नाम गुलजार नसीम है। तो सवाल नंबर 3 का ऑप्शन नंबर बी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। हाँ, अब देखते सवाल नंबर 4 को। सवाल नंबर 4 है नसीम का पूरा नाम क्या था? तो प्यारे स्टूडेंट, नसीम का जो पूरा नाम था उसका पूरा नाम क्या था? ठीक है, उसका पूरा नाम, नसीम का पूरा नाम दिया शंकर था, ठीक। तो सवाल नंबर 4 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 5 को। सवाल नंबर 5 है बकावली किस मसनवी का किरदार है? तो प्यारे स्टूडेंट, बकावली किस मसनवी का किरदार है? ठीक। हाँ, तो बकानवी जो मसनवी का किरदार है यानी कि गुलजार नसीम का किरदार है, ठीक। तो सवाल नंबर 5 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 6 को। सवाल नंबर 6 है कि बकावली का महबूब कौन था? तो प्यारे स्टूडेंट, बकावली का जो महबूब था उसका महबूब कौन था? यानी कि उसका महबूब ताजुल ममलूक था, ठीक। तो सवाल नंबर 6 का ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 7 को। सवाल नंबर 7 है मसनवी के क्या मानी है? तो प्यारे स्टूडेंट, मसनवी के जो मानी है क्या मानी है? 2-2 मानी है या 3-3 मानी है या 4-4 मानी है या वहीं फिर 1-1 मानी है, ठीक है। हाँ, मसनवी की क्या मानी है? तो मसनवी की जो मानी है, मसनवी की मानी यानी कि 2-2 मानी है, ठीक है। तो सवाल नंबर 7 का ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 8 को देखते हैं। सवाल नंबर 8 है बकावली की शख्सियत कैसी थी? तो प्यारे स्टूडेंट, बकावली की शख्सियत थी कैसी थी? हाँ, उसकी शख्सियत सेहरा नगीर था, ठीक। तो हाँ, ये बकावली की शख्सियत कैसी थी? तो उसकी शख्सियत सेहरा नगीर थी, ठीक है। तो सवाल नंबर 8 का ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। हाँ, सब्जेक्टिव क्वेश्चन में मुख्तसर सवालात यानी कि शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, बस यही क्वेश्चन आएगा, ठीक है। हाँ, सवाल नंबर 1 में है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। सवाल नंबर 1 में है दिया शंकर नसीम किसके शागिर्द थे? तो प्यारे स्टूडेंट, आप सभी को छाप देना है, दिया शंकर नसीम ख्वाजा हैदर अली आतिश के शागिर्द थे, ठीक है। हाँ, सवाल नंबर 2 में है नसीम के मशहूर मसनवी का नाम लिखा, ठीक है। तो नसीम की मशहूर मसनवी का नाम गुलजार नसीम है, तो यहाँ से, ठीक है। हाँ, यहाँ से हम सभी का चैप्टर नंबर 24 से सभी VBI टॉप मोस्ट ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर हो गया है। अब देखते हैं चैप्टर नंबर 25 को देखते हैं। चैप्टर नंबर 25 है मसनवी, क्योंकि अभी हम सब मसनवी के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। मसनवी जज्बा इश्क, ये भी एक इक़्तिबास है, ठीक है। अभी हम सब इक़्तिबास के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। हाँ, जिसका मुसन्निफ़ कौन है? गुलाम हमदानी मसहफ़ी, ठीक है। तो प्यारे स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 25 से क्वेश्चन नंबर 1 है कि मसहफ़ी की पैदाइश कहाँ हुई? तो प्यारे स्टूडेंट, मसनवी की जो पैदाइश हुई थी कहाँ हुई थी, ठीक है। हाँ, मसहफ़ी की पैदाइश कहाँ हुई? तो हाँ, मसहफ़ी की जो पैदाइश हुई थी कहाँ हुई थी? यानी कि अमरोहा में पैदाइश हुई थी मसनवी की, ठीक है। तो सवाल नंबर 1 का ऑप्शन नंबर सी परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 2 को। सवाल नंबर 2 में है कि मसहफ़ी का पूरा नाम क्या था? तो प्यारे स्टूडेंट, मसहफ़ी का जो पूरा नाम था उसका पूरा नाम क्या था, ठीक है। हाँ, उसका जो पूरा नाम ए में है कि गुलाम रब्बानी, बी में है गुलाम हमदानी, सी में है गुलाम समदानी और डी में है गुलाम
हक्कानी। ठीक है, तो हाँ मसहवी का पूरा नाम क्या था? तो हाँ मसहवी का जो पूरा नाम था उसका पूरा नाम गुलाम हमदानी था। ठीक, तो सवाल नंबर 2 का ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 3 को। सवाल नंबर 3 है मसनवी किस ज़ुबान के तवसुत से उर्दू में शामिल हुई? तो प्यारे स्टूडेंट जिस स्टूडेंट को अगर आंसर मालूम है जल्दी से बताएगा। ठीक है, हाँ हाँ, मसनवी किस ज़ुबान की तवसुत से उर्दू में शामिल हुई? तो प्यारे स्टूडेंट यानी कि वह गुलाम वह फ़ारसी ज़ुबान के तवसुत से उर्दू में शामिल हुई। ठीक है, हाँ, तो सवाल नंबर 3 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 4 को। सवाल नंबर 4 में है सवाल नंबर 4 है कि मसहफ़ी के वालिद कहाँ के रहने वाले थे? तो प्यारे स्टूडेंट मसहफ़ी के जो वालिद थे तो कहाँ के रहने वाले थे? ठीक है, हाँ, तो वो जो रहने वाले थे कहाँ? अकबरपुर के रहने वाले थे। ठीक, तो सवाल नंबर 4 का ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 5 को। सवाल नंबर 5 में है मसनवी जज़्बा इश्क के शायर कौन है? तो प्यारे स्टूडेंट मसनवी जज़्बा तो कौन है? ए में है शौकत नबी, बी में है दिया शंकर नसीम, सी में है गुलाम हमदानी मसरफ़ी और डी में है मीर तकी मीर। तो प्यारे स्टूडेंट हाँ, यानी कि मसनवी जज्बा इश्क के शायर कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी परफेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि गुलाम हमदानी मसरफ़ी है। ठीक, अब देखते हैं सवाल नंबर 6 को। सवाल नंबर 6 है अमरोहा का ताल्लुक किस सूबा से है? तो प्यारे स्टूडेंट अमरोहा का जो ताल्लुक है किस सूबा से है? ए में है बिहार, बी में है बंगाल, सी में है तो सी में है उड़ीसा और डी में है यूपी। ठीक है, तो अमरोहा का जो ताल्लुक जो है किस सूबा से है? ठीक, तो यानी कि इसका जो ताल्लुक है यूपी से है। अमरोहा का ताल्लुक यूपी सूबा से है। तो सवाल नंबर 6 का ऑप्शन डी परफेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं मुख्तसर सवाल। मुख्तसर सवाल है कि मसहफ़ी की किसी दो मसनवियों के नाम लिखें। ठीक है, तो आप सभी को ये लिख देना है कि मसनवी की दो मसनवियों के नाम दर्ज झेल हैं। नंबर 1, ठीक है, बहरुल मोहब्बत, नंबर 2 और 2 में है तफिल हुज्जा। ठीक है, सवाल नंबर 2 में क्या है? मसहफ़ी का पूरा नाम लिखिए। तो आप सभी को ये नाम लिख देना है। मसहफ़ी का पूरा नाम गुलाम हमदानी मसहफ़ी था। ठीक है, ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछेगा और सब्जेक्टिव में भी ये क्वेश्चन पूछेगा। ये 2 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, यही पूछेगा। ठीक, हाँ, सवाल नंबर 3 में है कि मसहफ़ी की ज़ेर निसाब मसनवी का उन्वान क्या है? तो प्यारे स्टूडेंट आप सभी को लिख देना है कि मसहफ़ी की ज़ेर निसाब मसनवी का उन्वान जज्बा इश्क है। ठीक है, चैप्टर नंबर 26 है गज़ल मुबारक अज़म आबादी। ठीक है, गज़ल मुबारक अज़म आबादी चैप्टर नंबर 26 का सवाल नंबर 1 है मुबारक आज़म आबादी की पैदाइश कब हुई? तो प्यारे स्टूडेंट मुबारक आज़म की जो पैदाइश हुई थी इसकी पैदाइश कब हुई थी? ए में है 1868 ईस्वी, बी में है 1869 ईस्वी, सी में है 1870 ईस्वी, डी में है 1871 ईस्वी। ठीक है, हाँ, तो मुबारक आज़म की जो पैदाइश हुई थी यानी कि उनकी पैदाइश 1869 ईस्वी में हुई थी। ठीक, तो सवाल नंबर 1 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 2 को। सवाल नंबर 2 है मुबारक आज़म आबादी के मुंतखब कलाम का मजमूआ जलवाए दाग कब शाये हुआ? तो प्यारे स्टूडेंट मुबारक आज़म आबादी के मुंतखब कलाम का मजमूआ जलवाए दाग जो शाये हुआ था तो कब शाये हुआ था? यानी कि वह 1951 ईस्वी में शाये हुआ था। ठीक, तो सवाल नंबर 2 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 3 को। गज़ल अरबी के किस सनफ़ शायरी से माखूज़ है? ए में है मरसिया, बी में है नज़्म, सी में है मसनवी, डी में है कसीदा। तो प्यारे स्टूडेंट हाँ, गज़ल अरबी के किस सनफ़ शायरी से माखूज़ है? ठीक, तो यह एक कसीदा से माखूज़ है। ठीक, तो सवाल नंबर 3 का ऑप्शन नंबर डी परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 4 को। सवाल नंबर 4 है उर्दू शायरी में मुबारक हुसैन के उस्ताद कौन थे? तो प्यारे स्टूडेंट उर्दू शायरी में मुबारक हुसैन के उस्ताद कौन थे? यानी कि दाग उस्ताद थे। ठीक है, ए में मसफ़ी, बी में आतिश और सी में है ज़ौक़ और डी में दाग। तो आप सभी को ये 3 ऑप्शन में टिक नहीं मारना है, डी में टिक मारना है। दाग उस्ताद थे। ठीक है, हाँ, तो सवाल नंबर 4 का ऑप्शन डी हो जाएगा। अब देखो सवाल नंबर 5 को। सवाल नंबर 5 है गज़ल के पहले शायर को क्या कहते हैं? तो प्यारे स्टूडेंट
गज़ल के जो पहले शायर को जो कहते हैं क्या कहते हैं, मतला कहते हैं। ठीक, तो सवाल नंबर 5 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 6 को। सवाल नंबर 6, मुबारक आज़म आबादी के शायरी मजमुआ का क्या नाम है? तो प्यारे स्टूडेंट, मुबारक आज़म आबादी के शायरी का मजमुआ का जो नाम है तो क्या नाम है? ठीक, हाँ, यानी कि जलवाए दाग नाम है। ठीक, तो सवाल नंबर 6 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 7 को। सवाल नंबर 7 है, जिस गज़ल में रदीफ न हो उस गज़ल को क्या कहते हैं? तो प्यारे स्टूडेंट, जिस गज़ल में रदीफ न हो उस गज़ल को क्या कहते हैं? यानी कि उस गज़ल को क्या कहते हैं? गैर मरदूफ कहते हैं। ठीक, तो सवाल नंबर 7 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक, हाँ, अब देखते हैं सवाल नंबर 8 को देखते हैं। सवाल नंबर 8 है, मुबारक आज़म आबादी की पैदाइश कब कहाँ हुई थी? तो प्यारे स्टूडेंट, मुबारक आज़म आबादी जो पैदाइश हुई थी, इसकी पैदाइश कहाँ हुई थी? ठीक, तो प्यारे स्टूडेंट, मुबारक आज़म आबादी की पैदाइश कहाँ हुई थी? यानी कि दरभंगा में हुई थी। ठीक, तो सवाल नंबर 8 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 9 को। सवाल नंबर 9 है, जलवाए दाग किसके मुंतखब कलाम का मजमुआ है? तो प्यारे स्टूडेंट, जलवाए दाग किसके मुंतखब कलाम मजमुआ है? ठीक है, तो आप सभी को अगर आंसर मालूम हो जल्दी से बताइएगा। ठीक, हाँ, तो हाँ, जलवाए दाग किसके मुंतखब कलाम का मजमुआ है? तो प्यारे स्टूडेंट, यानी कि सवाल नंबर 9 का ऑप्शन नंबर 9 हो जाएगा, मुबारक आज़म आबादी के मुंतखब कलाम का मजमुआ है। ठीक, हाँ, तो सवाल नंबर 9 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 10 को। सवाल नंबर 10 है, मुबारक आज़म आबादी के वालिद का नाम क्या था? तो प्यारे स्टूडेंट, मुबारक आज़म आबादी के जो वालिद थे उनके वालिद का क्या नाम था? ठीक है, हाँ, तो उनके वालिद का नाम फिदा हुसैन था। ठीक, तो सवाल नंबर 10 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 11 को। सवाल नंबर 11 है, किस दिलबास्तान का ताल्लुक बिहार से है? ठीक है, तो हाँ, किसका ताल्लुक बिहार से? तो प्यारे स्टूडेंट, यानी कि बिहार से जो ताल्लुक है किसका है? तरक्की पसंद का है, सॉरी, दिलबास्तान आज़म आबाद का है। ठीक, तो सवाल नंबर 11 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 12 को। सवाल नंबर 12 है, दाग के रंग के अलावा मुबारक के कलाम पर कैसा रंग पाया जाता है? ठीक है, हाँ, तो यानी कि दाग के रंग के अलावा मुबारक के कलाम पर कैसा रंग और पाया जाता है? तसुफ का रंग पाया जाता है। ठीक, तो सवाल नंबर 12 का ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं मुख्तसर सवालात। 2 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। अपने निसाब में शामिल मुबारक आज़म आबादी की गज़ल का एक शायरी लिखा है। ठीक है, तो आप सभी को इस तरह से लिखना है और ये शायरी नोट कर लेनी है। ठीक है, बस यही क्वेश्चन आएगा। मुबारक आज़म आबादी का एक शायर, हर कदम पर खुश जमालों में मुबारक हम जैसे, कैसी कैसी सूरतें गुजरी नज़र से, क्या कहें। ओह, क्या शायरी है, बस यही छाप देना है। ठीक है, हाँ, अब देखते हैं क्या 5 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, बस यही आएगा। गज़ल की तारीफ लिखिए और निसाब में शामिल 2 गज़ल को शायरी का नाम लिखें। ठीक है, तो आप सभी को बस बहू इसी तरह से यही छाप देना है। बस 5 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, हाँ, गज़ल के लघुई मानी औरतों से और औरतों के बारे में गुफ्तगू करने के होते हैं। शायर की इस्तिलाह में गज़ल उन अशआर को कहते हैं जब शायर हुसैन इश्क के जज्बात से मुतासिर होकर या मुनाजिर फितरत की खूबसूरती से मुतासिर होकर जो अशआर मौजू करे उसे गज़ल कहते हैं। उर्दू शायरी में गालिब और शाद आज़म आबादी 2 बड़े गज़ल को शायर हुए हैं। बस यही BBI क्वेश्चन है। ठीक है प्यारे स्टूडेंट, बस आप सभी का सर उर्दू में प्लस पलचानों में पार। तो वीडियो को आप सब शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा। ये मॉडल पेपर का क्वेश्चन है, गेस्ट पेपर का क्वेश्चन है, बस यही क्वेश्चन आएगा बिहार बोर्ड द्वारा जारी पेपर। तो आप अगर अब तक मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके क्लास में जुड़ जाइएगा। आप सब वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा। ठीक है, हाँ, और चैनल को सब्सक्राइब करने से आप सभी का ये फ़ायदा होगा कि जब भी मैं इसी तरह से न्यू
वीडियो अपलोड करूँ तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे, तो आप क्लास में जुड़ सकें। ठीक है, हाँ, तो इसी तरह से वीडियो देखने के लिए इंतज़ार करें। जब तक चलते हैं, खुदा हाफिज़, खुदा हाफिज़।